अब हम पॉलिटिकल साइंस की यूनिट 3 एंड 4 कवर करेंगे। सबसे पहला आता है फंडामेंटल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स। इन दोनों का मेन एम ह्यूमन डिग्निटी, इक्वालिटी और फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना होता है। ह्यूमन राइट्स वो यूनिवर्सल राइट्स हैं जो हर इंसान को सिर्फ ह्यूमन बीइंग होने के बेसिस पर मिलते हैं, चाहे उसकी नेशनैलिटी, रिलीजन, कास्ट या जेंडर कुछ भी हो। इन राइट्स में लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी और डिग्निटी जैसे राइट्स इंक्लूडेड होते हैं। फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मेंशन किए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं जो मेनली इंडियन सिटीजन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये राइट्स लीगली इन्फोर्सिबल होते हैं और अगर वायलेट होते हैं तो सिटीजन्स सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। ह्यूमन राइट्स ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, जबकि फंडामेंटल राइट्स उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म है जो इंडिया में लीगली गारंटीड है। दोनों डेमोक्रेसी, जस्टिस और इंडिविजुअल फ्रीडम को स्ट्रेंथन करते हैं। नेक्स्ट, जीनीसिस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसका मतलब है फंडामेंटल राइट्स की ओरिजिन और डेवलपमेंट। इंडिया में फंडामेंटल राइट्स का आइडिया फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान डेवलप हुआ। ब्रिटिश रूल के टाइम इंडियंस को इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच और सिविल लिबर्टीज़ नहीं मिलती थी, इसलिए नेशनल लीडर्स ने राइट्स की डिमांड करनी शुरू की। इस आइडिया पर बहुत इन्फ्लुएंस पड़ा अमेरिकन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसे हिस्टोरिकल इवेंट्स का, जिन्होंने लिबर्टी, इक्वालिटी और इंडिविजुअल राइट्स पर जोर दिया। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सिटीजन्स के बेसिक फ्रीडम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड किया। इनका मेन पर्पस हर सिटीजन्स को डिग्निटी, फ्रीडम, इक्वालिटी और एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्शन देना है, ताकि डेमोक्रेसी इफेक्टिवली काम कर सके। नेक्स्ट है नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है जो सिटीजन्स की फ्रीडम, इक्वालिटी और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करते हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मेंशन है और डेमोक्रेसी की फाउंडेशन माने जाते हैं। ये राइट्स गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करते हैं और सिटीजन्स को आर्बिट्री एक्शन से प्रोटेक्शन देते हैं। फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नेचर के होते हैं। नेगेटिव मतलब गवर्नमेंट को कुछ एक्शन करने से रोकते हैं और पॉजिटिव मतलब सिटीजन्स को सर्टेन फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है इशू ऑफ बीइंग एब्सोल्यूट राइट्स। फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट राइट्स नहीं हैं। इसका मतलब है सिटीजन्स को अनलिमिटेड फ्रीडम नहीं दी गई। पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी, मोरालिटी और नेशनल इंटरेस्ट के लिए गवर्नमेंट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। फॉर एन एग्जांपल, फ्रीडम ऑफ स्पीच है बट हेट स्पीच या वायलेंस स्प्रेड करना अलाउड नहीं है। सो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स और सोशल ऑर्डर्स के बीच बैलेंस मेंटेन करता है। नेक्स्ट है जस्टिसबिलिटी ऑफ राइट्स। इसका मतलब है किसी राइट के टूटने पर सिटीजन कोर्ट जा सकता है और लीगल रेमेडी मांग सकता है। इंडिया में फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल हैं, यानी अगर गवर्नमेंट या कोई अथॉरिटी इन राइट्स का वॉयलेशन करे तो वो इंसान सीधा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या हाई कोर्ट जा सकता है, अपने राइट्स की प्रोटेक्शन मांग सकता है। तो मतलब अगर किसी राइट का वॉयलेशन हो जाए तो उस राइट को कोर्ट में इन्फोर्स कराया जा सकता है और कोर्ट उसकी प्रोटेक्शन दे सकता है। नेक्स्ट है राइट्स अवेलेबल टू सिटीजन्स अलोन, यानी कुछ फंडामेंटल राइट्स सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही मिलते हैं, वाइल कुछ राइट्स सब पर्सन्स को अवेलेबल होते हैं इंक्लूडिंग फॉरेनर्स। फॉर एन एग्जाम्पल, राइट टू इक्वालिटी और राइट टू लाइफ सब पर्सन्स को अवेलेबल हैं, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, मूवमेंट एंड प्रोफेशन सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल हैं। ये डिस्टिंक्शन नेशनल इंटरेस्ट और सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट है अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसका मतलब है पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिए गए फंडामेंटल राइट्स को अमेंड या मॉडिफाई कर सकती है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, इसलिए चेंजिंग सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग अमेंडमेंट्स की नीड पड़ती है। इनिशियली एक डिबेट थी कि क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट केसेस में इस इशू को क्लैरिफाई किया, जैसे शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह केस में कोर्ट ने पार्लियामेंट को अमेंडमेंट पावर दी, लेकिन गोलकनाथ केस 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स अमेंड नहीं कर सकती। लेटर केसरवंदा भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने इम्पॉर्टेंट जजमेंट दिया कि पार्लियामेंट
फंडामेंटल राइट्स अमेंड कर सकती है बट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। सो इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट्स फ्लेक्सिबल हैं और अमेंड हो सकते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू और बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को रिमूव या डैमेज नहीं किया जा सकता। इस फीचर से कॉन्स्टिट्यूशन स्टेबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी दोनों मेंटेन करता है। नेक्स्ट है राइट अंडर फंडामेंटल राइट्स। पहला है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 टू 18। राइट टू इक्वालिटी सब सिटीजन्स को लॉ के सामने इक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है। कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजन, कास्ट, जेंडर, रेस या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है। इसके अंडर अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया है और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इंश्योर की गई है। ये राइट सोशल जस्टिस और इक्वल स्टेटस को प्रमोट करता है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 टू 22। राइट टू फ्रीडम सिटीजन्स को स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मूवमेंट, रेजिडेंस, प्रोफेशन और पीसफुल असेंबली की फ्रीडम देता है। इसमें लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की प्रोटेक्शन भी इंक्लूडेड है। कॉन्स्टिट्यूशन आर्बिट्री अरेस्ट और डिटेंशन के अगेंस्ट सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है। ये राइट डेमोक्रेसी और इंडिविजुअल लिबर्टी की फाउंडेशन है। द नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 टू 24। ये राइट एक्सप्लॉयटेशन को प्रिवेंट करता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर और बेगर को प्रोहिबिट किया गया है। चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स को हैजर्डस फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में काम करने की परमिशन नहीं है। इसका एम ह्यूमन डिग्निटी और प्रोटेक्शन इंश्योर करना है। देन नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 टू 28। इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, इसलिए हर सिटीज़न को किसी भी रिलीजन को फॉलो, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट करने की फ्रीडम है। स्टेट किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं करता और सब रिलीजन को इक्वली रिस्पेक्ट देता है। ये राइट रिलीजियस हार्मनी और टॉलरेंस को स्ट्रेंथन करता है। देन नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 टू 30। ये राइट माइनॉरिटीज़ की लैंग्वेज, कल्चर और एजुकेशन को प्रोटेक्ट करता है। माइनॉरिटीज़ अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश और मैनेज कर सकते हैं। इसका पर्पस इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना है। देन लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, आर्टिकल 32। ये राइट सिटीजन्स को अपने फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाने का राइट देता है। जैसे कि मैंने बताया था, कोर्ट रिट इशू करके वॉयलेटेड राइट्स को रिस्टोर करता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा था बिकॉज ये राइट्स को प्रैक्टिकली इन्फोर्सेबल बनाता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम यूनिट 4 पर, डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 यानी आर्टिकल्स 36 टू 51 में दिए गए हैं। गाइडलाइंस हैं जो गवर्नमेंट को एक वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है। ये प्रिंसिपल्स डायरेक्टली कोर्ट्स में इन्फोर्सेबल नहीं होते, लेकिन गवर्नमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट डायरेक्शंस होते हैं व्हाइल मेकिंग लॉज एंड पॉलिसीज। डीपीएसपी का मेन एम सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करना है और सिटीजन्स की वेलफेयर इंश्योर करना है। डीपीएसपी आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। इनका पर्पस सोसाइटी में इक्वालिटी, जस्टिस और बेटर लिविंग कंडीशंस इस्टेब्लिश करना है। ये गवर्नमेंट को पॉवर्टी रिमूव करने, एजुकेशन इम्प्रूव करने और इक्वल पे प्रोवाइड करने प्लस पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्ट करने के लिए मोटिवेट करता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। इसमें पहला है सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। ये प्रिंसिपल्स सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी की इस्टेब्लिश करने पर फोकस करते हैं। गवर्नमेंट को वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन इंश्योर करना चाहिए। इनका एम एक्सप्लॉयटेशन और इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है। नेक्स्ट है गांधीयन प्रिंसिपल्स। ये प्रिंसिपल्स महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी पर बेस्ड है। इनमें विलेज पंचायत, कॉटेज इंडस्ट्रीज, प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल और प्रोटेक्शन ऑफ वीकर सेक्शन जैसे आइडियाज़ इंक्लूडेड हैं। इनका एम रूरल डेवलपमेंट और सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस बनाना है। देन नेक्स्ट है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ये प्रिंसिपल्स मॉडर्न डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रमोट करते हैं। इनमें यूनिफॉर्म सिविल कोड, फ्री लीगल एड, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल पीस जैसे आइडियाज़ इंक्लूडेड हैं। इनका पर्पस प्रोग्रेसिव और पीसफुल सोसाइटी इस्टेब्लिश करना है। देन नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी दोनों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं और दोनों का एम सिटीजन्स की वेलफेयर एंड डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना है।
फंडामेंटल राइट सिटीजन्स को पॉलिटिकल और इंडिविजुअल फ्रीडम प्रोवाइड करती है, वाइल डीपीएसपी गवर्नमेंट को सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस स्टैब्लिश करने की गाइडलाइंस देती है। जैसे कि मैंने पहले भी ये चीज़ मेंशन करी कि फंडामेंटल राइट्स लीगली इन्फोर्सेबल होते हैं, यानी अगर राइट्स वॉयलेट होते हैं तो सिटीजन्स कोर्ट जा सकते हैं। डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल होते हैं, यानी मतलब उन्हें डायरेक्टली कोर्ट में इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन गवर्नमेंट लॉज और पॉलिसीज बनाते वक्त डीपीएसपी को फॉलो करती है। इनिशियली फंडामेंटल राइट्स को डीपीएसपी से सुपीरियर माना गया है, बट लेटर सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं और दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल लिबर्टी प्रोटेक्ट करते हैं और डीपीएसपी वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश करती है। दोनों ही मिलकर सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस को अचीव करने में हेल्प करते हैं।